आज हम बात करेंगे ध्यान क्या है, क्यों जीवन में ध्यान आवश्यक है और ये हमारे जीवन को कैसे बदल देता है। बहुत से लोग कहते हैं हमें ध्यान नहीं आता, हम एक जगह कुछ देर शांत और मौन बैठ नहीं पाते, मन नहीं रुकता और इन सभी कारणों से वे ध्यान से दूर हो जाते हैं। लेकिन सत्य वास्तव में कुछ और है। ध्यान हर इंसान की प्राकृतिक अवस्था है। समाज ने, आधुनिक संस्कृति ने ध्यान को साधु, सन्यासी, योगी या जंगल में रहने वाले किसी तपस्वी के द्वारा की जाने वाली कोई क्रिया को समझ लिया है। जैसे मछली पानी की प्राकृतिक अवस्था है, फूल खुशबू की है, ठीक वैसे ही शांति और चेतना मनुष्य की अवस्थाएं हैं। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान कोई करने की चीज नहीं, ध्यान होने की अवस्था है। मन बार बार जब बाहर भागते भागते थक जाता है तो वह भीतर लौटना चाहता है, लेकिन हम उसे मौका ही नहीं देते। हमारी जिंदगी की भागदौड़, तनाव, चिंता, भय और उम्मीदों में गुजर जाती हैं। हम शरीर को आराम तो देते हैं, लेकिन मन को कब आराम देते हैं? ध्यान मन का विश्राम है। ध्यान ईश्वर से जुड़ने की दिव्य यात्रा है। हम सब सोचते हैं कि खुशी बाहर मिलेगी, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अत्यधिक धन आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा बन जाए तो मन शांत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर चाहे कितनी भी उपलब्धियां मिल जाएं, अंदर शांति ना हो तो सब अधूरा है। मैंने कितने ही धनवान, कितने ही प्रतिष्ठित लोगों को मेरे सामने अशांत और पीड़ित रोते हुए देखा है। ध्यान हमें यही सिखाता है, सुख बाहर नहीं भीतर है। एक बात याद रखिए, मन कभी अपने आप शांत नहीं होता। अगर मन को संभालना नहीं सीखा तो वही मन जीवन में अनेक दुखों का कारण बन जाता है। लेकिन जब मन नियंत्रित होता है तो वही मन आनंद और शक्ति का स्रोत बन जाता है। गीता में
श्री कृष्ण द्वारा मन के बारे में कहा गया है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। और मन को मित्र बनाने का सबसे सुंदर साधन है ध्यान। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप पहाड़ पर चले जाएं, जंगल में चले जाएं या सब छोड़ दें। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर जागना, अपने साक्षी स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाना। इस भौतिक देह से भी आगे हमारा कोई अस्तित्व है, इस बात का अनुभव हो जाना। मेरे व्यक्तिगत जीवन में ध्यान ने मुझे अनेक चीजें दी हैं, अनेक परिवर्तन दिए हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में ध्यान प्रारंभ करता है तो उसे स्पष्टता, शांति और शक्ति सबसे पहले प्राप्त होती है। जब मन शांत होता है तो निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। गलत वृत्तियां स्वतः छूटने लगती हैं। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। तनाव, भय, क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है। ध्यान व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। ध्यानी व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, उनका स्वामी बन जाता है। और जब जब कोई व्यक्ति ध्यानस्थ होने का प्रयास करता है तब वह अपनी शक्ति को शिव की ओर ले जाना प्रारंभ करता है। आज दुनिया में हर कोई यह कहता हुआ मिल जाएगा कि हमारे पास समय नहीं है। पर जरा कुछ क्षण रुककर सोचिए कि जिन कार्यों का कोई महत्व नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, उनके लिए आपके जीवन से कितना समय आप निकाल चुके हैं और लगातार निकाल रहे हैं। पर अपने लिए, अपने मन के लिए, ईश्वर के लिए आपके पास समय नहीं है। अगर हम हर रोज बस कुछ पल अपने लिए नहीं दे सकते तो हम अपनी आत्मा से, अपनी जिंदगी से और अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। ध्यान हमें जीवन से भागना नहीं सिखाता। ध्यान हमें जीवन को और बेहतर जीना सिखाता है। आप अपने काम में और ज़्यादा सक्षम बनते हैं और जो भी कार्य करते हैं उसे पूरी जागरूकता और संतुलन के साथ करते हैं। ध्यान का कोई धर्म नहीं है। ध्यान किसी पंथ से नहीं जुड़ा है। ध्यान मनुष्य को मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है। जिस दिन मनुष्य ने अपने भीतर उतरना सीख लिया, उस दिन दुनिया की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज बस
इतना याद रखिए, ध्यान कोई मजबूरी नहीं, ध्यान जीवन की आवश्यकता है। यह जीवन की सजावट नहीं, जीवन की नींव है। और अंत में एक छोटी सी बात, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम ईश्वर से बात करते हैं, और जब हम ध्यान करते हैं तो ईश्वर हमसे बात करते हैं। इस दिव्य यात्रा पर अपने भीतर की शांति को पहचानने के लिए और ध्यान को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ईश्वर आपको शांति, जागृति और प्रेम प्रदान करें। नमस्कार।